आपको सुनकर शायद हैरानी हो कि पाकिस्तान एक तो ऑफ कोर्स बड़ा मुल्क है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में लाखों की तादाद में बच्चे तालीम हासिल करते हैं और बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ हैं सौों के हिसाब से। लेकिन जो हैरानगी की बात है वो ये कि हमारी आईटी इंडस्ट्री तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख लोग एम्प्लॉय करती है टोटल। हालांकि हर साल पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ 75,000 जो है वो आईटी ग्रेजुएट्स पैदा करती हैं। 75,000। इस पोजीशन में आने से कबल मुझे लगता था कि शायद हम 20-25 हज़ार आईटी ग्रेजुएट्स पैदा करते हैं, क्योंकि उसमें से सिर्फ 2,500-3 हज़ार ऐसे लोग हैं जिनको आईटी कंपनीज इमीडिएटली एम्प्लॉय कर सकती हैं। एम्प्लॉय करने का मतलब ये है कि जो आईटी आउटसोर्सिंग कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं, ये इनको करती हैं और फिर इनको बिलेबल रिसोर्स बनते $20, $30 पर आवर के हिसाब से किसी फॉरेन कंपनी को चार्ज किया जाता है। अगर वो जो आईटी का ग्रेजुएट है या जो आईटी का क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं कि इंटरनेशनली उसको $28-30 दिए जा सकें, तो फिर वो एम्प्लॉय भी नहीं किए जाते इन कंपनीज़ में। इसलिए ये नहीं कि दुनिया में सॉफ्टवेयर की डिमांड कम है। ऑफ कोर्स इंडिया की आईटी इंडस्ट्री तकरीबन $150 अरब की है, तो डिमांड की कमी नहीं, लेकिन हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स की शदीद कमी है। हालांकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ 75,000 ग्रेजुएट्स हर साल पैदा कर रही हैं, उसमें लिटरली 2,500-3 हज़ार ऐसे हैं जो कि इमीडिएटली आईटी कंपनीज हायर कर सकती हैं। तो इसलिए अब हम HEC से मिलकर हम ये पूरे निज़ाम को रिवैम्प करने चले। उसमें 2-3 बड़ी चेंजेस ला रहे हैं। एक ये कि पाकिस्तान में आईटी ग्रेजुएट्स का एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा HEC के थ्रू, जिसमें उनको एक सेंट्रल यार्डस्टिक पे क्वालिटी के उनका टेस्ट किया जाएगा, उनको परखा जाएगा, और वो लोग जो उस टेस्ट को पास करेंगे उनको आईटी इंडस्ट्री के साथ मिल के फिर मैंडेटरी अप्रेंटिसशिप कराई जाएगी आईटी इंडस्ट्री में। बहुत से ममालिक में दुनिया में इसको को-ऑप प्रोग्राम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अब यूनिवर्सिटी में तालीम भी हासिल करते हैं और साथ इंडस्ट्री में भी अप्रेंटिसशिप कह लीजिए, इंटर्नशिप करते हैं। इससे आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी मिल जाता है और जो आपके अंदर कमी बेशी है क्लासरूम में वो वहाँ पे पूरी हो जाती है, और इस तरह एक ब्रिज भी बन जाता है एजुकेशन में और इंडस्ट्री में। तो अब एक सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा तमाम यूनिवर्सिटीज़ में 75,000 आईटी ग्रेजुएट्स का, और उसमें जो पास होंगे उनको आईटी इंडस्ट्री से मिल के आईटी इंडस्ट्री के अंदर उनको अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी और फिर वही उनकी जॉब्स में ट्रांसलेट होगी। जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है हमारे पास के लोग ही मुयस्सर नहीं आईटी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए उस क्वालिटी के जिस क्वालिटी के उनको दरकार है, तो उसमें ये बहुत बड़ी इंटरवेंशन हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम करने चलें। ये नेशनल कंप्यूटिंग एंड एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल इसका नाम है, जो HEC का इदारा है, उसके थ्रू ये होगा। और ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अब ये टेस्ट कंडक्ट होगा। इंशाल्लाह दिसंबर में पहला टेस्ट कंडक्ट होगा। ये 6 माह उनकी ग्रेजुएशन से पहले उनका ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और उसके बाद फिर आखिरी सेमेस्टर में जब स्टूडेंट्स होंगे तो उनको आधा वक्त या आधे से ज़्यादा वक्त 70% वक्त तकरीबन आईटी इंडस्ट्री में गुजारना ज़रूरी होगा बिफोर द ग्रेजुएट, ताकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाए। और ये बहुत सारे ममालिक में जहाँ पे जब प्रैक्टिकल इंडस्ट्री जैसे आईटी इंडस्ट्री ग्रो की है, वहाँ पे इस तरह के अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, को-ऑप प्रोग्राम्स बहुत सक्सेसफुली रन किए जाते हैं। जर्मनी हो, अमेरिका हो, कनाडा हो एंड सो ऑन। सो ये एक इंटरवेंशन ये की जा रही है। दूसरी ये कि नैफटेक से मिलकर हम इस साल 16,000 लोगों को ट्रेन करने जा रहे हैं उन आईटी स्किल्स में जिसकी दुनिया में बहुत इस वक्त डिमांड है। और ये माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग है, ये सिस्को की ट्रेनिंग है, ये सेल्स फोर्स की ट्रेनिंग है, ये अमेज़ॉन की ट्रेनिंग है, ये गूगल क्लाउड की ट्रेनिंग है। तो ये वो तमाम स्किल्स हैं जो लोगों को देने जा रहे हैं, ताकि जब ये स्किल्स अवेलेबल होंगी इन आईटी इंडस्ट्रीज़ को, तो वो बाहर जाके बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले सकेंगे, क्योंकि उनके पास माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स के पाकिस्तान में 100 लोग ट्रेंड होंगे, ऑरेकल फाइनेंशियल्स पे 100 लोग ट्रेंड होंगे, पाकिस्तान में सेल्स फोर्स पे 100 लोग ट्रेंड होंगे। तो फिर बहुत जल्दी ये जो आईटी कंपनीज़ हैं, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहती हैं बड़ी कंपनीज़ के साथ, और इस वजह से नहीं ले सकती कि उनके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, उनके पास हज़ारों लोग उस स्किल के मुयस्सर नहीं। तो जब हम इनको गवर्नमेंट के टैब पे गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट से ट्रेन कर देंगे और उनको मुयस्सर कर देंगे, तो ये 16,000 लोग जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो बहुत तेज़ी से ये इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। और ये जो हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, इसमें एक जो डेवलपर है उसकी यील्ड तकरीबन 50 से 60 हज़ार डॉलर सालाना है। तो आप उसको 16,000 से मल्टीप्लाई करें तो ये बहुत बड़ा एक इंशाल्लाह इनपुट आएगा इन दी आईटी इंडस्ट्रीज़ एक्सपोर्ट पोटेंशियल। इसी तरह ये जो हम यूनिवर्सिटीज़ में इंटरवेंशन करने जा रहे हैं, नैफटेक के थ्रू स्किल ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, इससे इंशाल्लाह अगले 2 साल में हम 2 लाख लोग इस तरह ट्रेन करना चाहते हैं जो आईटी इंडस्ट्री में शामिल किए जा सकें। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑन एवरेज यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट करता है
और अभी उसने कोई बहुत बड़ी सर्टिफिकेशन नहीं भी की होती, उसकी यील्ड तकरीबन $25,000 के लगभग है। 2 लाख लोगों का मतलब है कि तकरीबन $5 बिलियन एडिशनल एक्सपोर्ट पोटेंशियल आईटी इंडस्ट्री में ऐड किया जाएगा। और इस वक्त ऑफ कोर्स कुल एक्सपोर्ट एज आई एक्सप्लेन्ड इज़ अबाउट 2.6 बिलियन ऑफिशियली, अदरवाइज कोई अबाउट 4.5 बिलियन है, जो कि क्योंकि पैसे लोगों ने बाहर रखे। तो एक तो ये डॉलर रिटेंशन अकाउंट 50% लेकर आए और उसकी स्पेंडिंग पे कदगन ख़त्म की, लोगों के लिए आसानी पैदा की, वो डॉलर्स ला सकें, स्पेंड कर सकें, ताकि आईटी कंपनीज पाकिस्तान पैसे लेकर आएँ। और उनको जो वर्क फोर्स की किल्लत है, स्किल्ड वर्क फोर्स की, उसमें यूनिवर्सिटीज़ ने भी इंटरवेंशन की और नेफटेक के थ्रू हम स्किल ट्रेनिंग भी करने चले। और इस साल इंशाल्लाह 16,000 लोग ट्रेन करेंगे, फिर हर साल 10, 12, 15,000 लोग इस प्रोग्राम के तहत ट्रेन होते रहेंगे, ताकि आईटी कंपनीज़ को हाईली स्किल्ड लोग भी और जो यूनिवर्सिटी अच्छे ग्रेजुएट्स हैं वो मुयस्सर किए जा सकें।